अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। और रमज़ान का महीना जो है बस एंड के 2-3 दिन रह गए हैं, तो ईद की तैयारियां शुरू हो गई हैं सभी घरों में। और साथ साथ में इबादतें भी चल रही हैं, ताक़रातें भी हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान की सआदतें हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और ये मैं बनाने लगी थी शीर खुरमा रेसिपी, जो हम ईद वाले दिन भी बनाते हैं। तो मैंने कहा मैं भी आपके साथ शेयर करूं कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। ये मैंने थोड़ी सी सेवइयाँ ली हैं और ये मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। इसके लिए मुझे थोड़ा सा ये देसी घी भी चाहिए। ये देखिए, देसी घी भी चाहिए और दूध तो इस्तेमाल होता ही है। तो मैं शुरू करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे ये जो सेवइयाँ हैं इनको मैं डिवाइड कर लूँगी। इसको तकरीबन जो है तकरीबन 2-2 इंच हम जो है ना इनको हम तोड़ लेंगे ऐसे, इस तरह से करके ये सबको 2-2 इंच तकरीबन जो है ना इतना, इस तरह से हम इनके पीसेस कर लेंगे सारी सेवइयों को। और उसके बाद फिर देसी घी में इसको फ्राई करते हैं। जी, फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। उसमें मैं देसी घी डालूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस मैंने 1 चम्मच भर के डाला है। इतना ही काफ़ी है, क्योंकि दूध में बनता है ये सेवइयाँ, तो वो फिर ज़्यादा हो जाए तो वो फिर अच्छा नहीं लगता, मुंह के अंदर आता है। क्योंकि कुछ लोग तो गरम गरम खा लेते हैं, उसमें तो घी का नहीं पता चलता, लेकिन कुछ लोग ठंडा करके खाते हैं तो फिर वो उसमें ना घी नहीं अच्छा लगता ना ज़्यादा। बस हल्का सा ही हमने डालना है। और ये जो सेवइयाँ है ना, ये मैंने डाल दी हैं और इनको हमने हल्का सा फ्राई करना है। जी, सेवइयों को ना हमने बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, बस 1 से 1.5 मिनट जो है ना इनको हमने फ्राई करना है, क्योंकि ज़्यादा हमने सख्त नहीं करना इनको। इसको अब दोबारा जो है मैं प्लेट में, ये सेवइयाँ जो है ना ये मैंने प्लेट में दोबारा निकाल ली हैं। और इसी पैन में मैं ये थोड़े से जो नट्स हैं ना, ये मुख्तलिफ़ ड्राई फ्रूट्स हैं, इनको मैं थोड़ा सा सौटे करूँगी। इनको हम थोड़ा सा अगर फ्राई करके डालें ना तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसको बस हल्का सा सिर्फ 1 मिनट के लिए हमने ना करना है। ये ड्राई फ्रूट और सेवइयों को ना मैंने दोबारा पैन में डाल दिया है और इसके अंदर ही मैं दूध डाल रही हूँ। तकरीबन जो है ना 1 किलो के करीब जो दूध है मैंने इसके अंदर डाल दिए। और इसको हमने बहुत हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, इसको मध्यम जो आग है ना उसके ऊपर ही हमने पकाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। और अगर हम इसको तेज़ करेंगे ना तो सेवइयाँ जो हैं ये जल्दी से इसको चूस लेंगी और वो जो इसका गाढ़ापन है वो भी सही तरह से नहीं आएगा। तो इसको ना नॉर्मल से फ्लेम के ऊपर ही हमने ना पकाना है, ताकि सेवइयाँ भी जो है ना अच्छी तरह से पकें और फूल जाएं। मैंने इसके अंदर वो मलाई वगैरह भी जो है वो मैंने इसके अंदर ही डाल दी है। तो ये अब जो है इसको तकरीबन उस वक्त तक पकाना है जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। जी, ये हमारा शीर खुरमा तैयार होते तकरीबन जो है ये 10 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं इसको पकते पकते। ये देखें, ये गाढ़ा हो गया है काफ़ी ज़्यादा। इसमें मैं अब चीनी ऐड करूँगी
चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मैंने ये थोड़ी सी ही चीनी डाली है, बहुत ज़्यादा मैंने चीनी नहीं डाली। ये आपकी चॉइस पे है कि आप कितना मीठा खाते हैं। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा जो मीठा है वो अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि जो नट्स वगैरह इसमें डलते हैं ना, उनका भी मीठा निकल आता है। इसमें आप खजूर भी ऐड कर सकते हैं। मेरे बच्चे नहीं पसंद करते, इसलिए मैंने नहीं डाली। तो शीर ख़ुरमे में अमूमन जो है लोग खजूर भी डालते हैं। इसको थोड़ी देर बस मैं 1 या 2 मिनट और जो है मज़ीद पकाऊंगी, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये जो है ना और गाढ़ा हो जाएगा। हाँ जी, ये शीर ख़ुरमा हमारा तैयार हो गया है। तो अब मैं फ्लेम बंद करती हूँ और फिर आपको मैं डिश में निकाल के दिखाती हूँ। हाँ जी, ये मैंने निकाल लिया है। इसके ऊपर जो है मज़ीद आप ये सारी चीज़ें डाल लें। इस पर गरी है, बादाम है, काजू है, किशमिश है, ये सारी चीज़ें हैं और मूंगफली भी है। तो ये हमारा जो है शीर ख़ुरमा तैयार हो गया है। और ईद वाले दिन आप भी बनाएं इस तरीके से जैसे मैंने बनाया है। इसको अगर आप को पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और दुआओं में याद रखें, बहुत ज़्यादा दुआएं करें एक दूसरे के लिए, सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, और अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए और पूरे आलम इस्लाम के लिए दुआएं करें। अल्लाह ताला सबको सुकून दे और सेहत तंदुरुस्ती दे। तो इंशाअल्लाह कल हम एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।